अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बच्चे के पीसों से बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटों वाला फ़्रॉक। बहुत ही ज़्यादा घेर वाला फ़्रॉक होगा। ये ऊपर से मैं दिखा रही थी कि 2 पीस हैं और 2 पीसों से हमने नेक बनाया था और ये बॉर्डर है और ये शलवार में से निकला हुआ पीस है, ठीक है? और शर्ट में से ये साइड में से जो पट्टी निकलती है ये वो है। तो अब हमें सिर्फ़ इसी पट्टी को यूज़ करके पूरा फ़्रॉक बनाना है और हम शलवार वाले पीस को यूज़ करेंगे। इस तरह से हम डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। ये फ्रॉक कम से कम 1 से डेढ़ साल की बच्ची के लिए है, तो ये कपड़ा इतना इनफ रहेगा। ऊपर वाले पीस को हम हटा लेंगे और यहाँ से जो आड़े तिरछे पीसेस हैं उनको हम बैलेंस कर लेंगे और इसे सेट करके इस तरह रखेंगे। तो जितनी आपकी बच्ची होगी आप उस हिसाब से मेज़रमेंट रखेंगे। मैं ये 1 से डेढ़ साल की बच्ची का बना रही हूँ, इससे बड़ी बच्ची का भी ये बन सकता है। और मैं जो है इसकी जो चौड़ाई रख रही हूँ यानी कि शोल्डर की विड्थ रख रही हूँ वो कम से कम 1 इंच तक एक्स्ट्रा रख रही हूँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारे जॉइंट्स लगेंगे तो उसमें स्टिचिंग आ जाएगी, तो उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद शोल्डर का हमने निशान लगाने के बाद बाकी सारा का सारा हमें फ्री स्टाइल में कट कर लेना है। कोई फिटिंग नहीं लगानी, बिल्कुल लूज़ सा बनाना है। बाद में इसकी मेज़रमेंट हम बाद में मैं दिखाऊँगी कि हमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ से 1 इंच तक हम इसे इस तरीके से राउंड शेप देंगे, ये लाज़मी देना है फ्रॉक में। और बाकी जो हमारे पास बॉर्डर पड़ा था इसे हम एज़ अ फ्रिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फ्रॉक समझ आ गया होगा। तो इस तरह नहीं बनना है, डिज़ाइनिंग इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बाद में आप लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो। और ये जो ऊपर का शोल्डर वाला पीस है ये 2 पीस ही है मेरे पास, तो इसे मैं फ़ोल्ड करके स्लीव्स के लिए कट कर लूँगी। तो इसी से मैंने बस स्लीव रेडी कर लेने हैं, तो जहाँ से आड़ा तिरछा है मैं उसे सेट कर लूँगी। और ये एक हमारे पास पीस है जो बच गया है, इसे हम एज़ अ पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं अगर हमने इसकी यूज़ करनी हो तो। तो अब ये जितने जॉइंट्स हैं हम सेंटर में पहले लगा लेंगे। ये मैंने बीच वाले पीसेस लगा लिए, दिखा रही हूँ मैं आपको। ये 4-4 पीसेस थे। फ्रंट और बैक के लिए दोनों लगा लिए। उसके बाद ये साइडों के जो शलवार वाले पीसेस थे इनको मैं लगा लूँगी यहाँ पर। दोनों साइडों पे अटैच कर लिया। अब असल काम यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये कितनी ज़्यादा चौड़ाई में आ गई, कम से कम 15.5 इंच तक बन रहा है, जबकि हमें 9 इंच तक चाहिए था। तो ये जो एक्स्ट्रा है इस पे हम प्लेट्स लगाएँगे और प्लेट्स कुछ इस तरह लगानी है कि सबसे पहले हम 2 इंच की प्लेट बनाएँगे, यानी कि 1 इंच की यहाँ से एक तरफ से आएगी और 1 इंच की दूसरी साइड से, और हमें जहाँ तक कमर की फिटिंग आएगी वहाँ तक लगानी है। मेजरमेंट के हिसाब से ये 8 इंच बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रेस से बैठी हुई है जगह जहाँ पर मैं वहाँ तक लगाऊंगी, लेकिन मैं निशान लगा के आपको दिखा रही थी। ये देखिए 1 इंच यहाँ बन रहा है और 1 इंच दूसरी साइड बनेगा, और दूसरी जो मैं प्लेट लगाऊंगी उसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि ऊपर से मैं बारीकी से उठाऊंगी और नीचे आते आते वो 1 इंच तक चली जाएगी, ठीक है। ऊपर से हाफ इंच से भी कम लूँगी, बिल्कुल बारीकी से लेते हुए, और नीचे ये देखिए 1 इंच से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से आड़ी सिलाई आएगी, यहाँ तक आकर मैं इसे रोक दूँगी, यानी कमर वाली जगह से यहाँ पर आगे फिटिंग रखनी है हमें, ठीक है ना। ये एक प्लेट हमारी 2 इंच की बन जाएगी, यानी कि 1 इंच की हमने पूरी रखनी है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट प्लेट रखनी है, थर्ड जो होगी, वो भी हमने सेम दूसरी वाली प्लेट की तरह रखनी है। ऊपर से बारीक लेनी है और नीचे से हमने आते-आते इसे चौड़ाई में कर लेना है, ठीक है। लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगेगी। लेकिन मैं आपको निशान लगा के भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से कुछ इसकी शेप होगी। असल काम इसी का है कि यहाँ पर आपने प्लेट्स किस तरीके से लगानी है, बहुत ध्यान से लगाइएगा। इसी की वजह से आपकी सारी फिटिंग का जो है दारोमदार होगा, क्योंकि इसी की वजह से फ्रॉक की लुक अच्छी निकल के आएगी, ठीक है। तो दोनों साइडों पे हमने सेम तरीके की प्लेट्स लगानी है। अब मैं ये दिखा रही हूँ प्लेट्स लगाने के बाद फ्रंट हिस्से को, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो साइड पे मैंने लगाई थी प्लेट, ये देखिए ऊपर से बारीक थी और आते-आते नीचे चौड़ी में हो गई, ठीक है। सेम इसी मेथड से आप बड़ों की भी फ्रॉक बना सकते हैं। सेकंड जो प्लेट है वो बिल्कुल चौड़ी है। थर्ड वाली प्लेट भी सेम तरीके से थी, ऊपर से पतली और बीच में से ज़्यादा हमने चौड़ी कर दी। अब देखिए ये कितनी ज़्यादा सिमेट्री में आ गया फ्रॉक, पहले कितना ज़्यादा चौड़ाई में था, अब शोल्डर भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का मैंने इसी तरीके से सेम पैटर्न से रेडी कर लिया है, प्लेट्स लगा ली हैं। अब मैंने इसकी नेक पे कटिंग करना है, तो नेक को मैं करीब करके दिखा रही हूँ कि 2 बाय 2 पे मैं ले रही हूँ इसे। इस तरह से हमने वी बना लेना है फ्रंट से। फ्रंट का नेक मैं वी में कट कर रही हूँ, वी शेप का, इस तरह से। और मैं इस पे यूज़ करूँगी पाइपिंग, यानी कि जो इसके बड़े ड्रेस पे जो चीज़ लगी हुई थी सेम मैं इसके छोटे ड्रेस पे भी लगा रही हूँ, बेबी ड्रेस पे। तो इस तरह से ये पाइपिंग लगा लूँगी मैं, और ये बैक नेक में कट करके दिखा रही हूँ। ये भी सेम मेजरमेंट मैंने लेनी है 2 बाय 2 पे, लेकिन बस इसकी जो डेप्थ है वो मैं कम दूँगी, और नीचे से इसका ब्रैकेट भी बनाऊँगी 3 इंच तक का, ठीक है। तो उसमें हम बटन टेक बनाएँगे। इस तरह से मैं कट कर लूँगी इसे।
और आगे पीछे दोनों तरफ मैं पाइपिंग का ही यूज़ करूँगी। ये मैंने फ्रंट और बैक पे दोनों तरफ मैंने पाइपिंग लगा ली है, ठीक है। सिंपली ऊपर की तरफ रख कर पीछे की तरफ फोल्ड कर दी है, वरना अगर आप चाहें तो तिरछी पट्टी भी कट करके लगा सकते हैं। उसके अलावा ये लेस का पीस बचा हुआ था जिसे मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और मैं उसे कुछ इस तरह से लगाऊंगी, फ्रंट पे इस तरह से इसकी नोक बनाते हुए लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारी प्लेट्स भी बैठ जाएंगी, क्योंकि ऊपर स्टिचिंग आ जाएगी ना, तो हमारा डिज़ाइन भी हो जाएगा और हमारी प्लेट्स भी बैठ जाएंगी और प्लेट्स हिलेंगी नहीं। फ्रंट पे लगाऊंगी, बैक पे नहीं लगाऊंगी। उसके बाद शोल्डर जोड़ लेंगे और ये आगे स्लीव्स की बारी, स्लीव्स के जॉइंट्स में लगा लूँगी। अब ये देखिए मैंने ये शोल्डर लगाने के बाद स्टिच करने के बाद इसके ऊपर भी स्टिच लगाया है, यही मैं स्टिच दिखा रही थी। उसके बाद मैंने स्लीव्स की भी जॉइंट लगा ली है और बारीक सी सिलाई भी लगा ली है, ठीक है। अब जो बची हुई लेस थी उसको हमने यहाँ यूज़ करना है। ये मैं दिखा रही हूँ कि स्लीव्स यहाँ लगाने हैं और ये रही लेस जो बची हुई है, इसे अब मैं कट करूँगी और कटिंग का तरीका देख लें। दोनों किनारों से मैं इसे इस तरीके से राउंड शेप देकर कट कर लूँगी, बिल्कुल राउंड लूँगी। और ये मैं क्यों दे रही हूँ ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ। पहले कटिंग कर लें हम इसकी, दोनों साइडों से राउंड कर लूँ, क्योंकि ये पूरी लेस बराबर नहीं थी, तो इस तरह राउंड करने से इसकी लुक अच्छी आएगी, ठीक है। अच्छा ये मैं ऊपर रख के स्टिच करूँगी, नीचे की तरफ नहीं लगा रही। इस तरह से ऊपर की तरफ रख कर, और ये जो साइडें हैं ना ये बिल्कुल हमें इस तरह से रख कर स्टिच करनी है, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ आएगी क्योंकि हमारा डिज़ाइनिंग इस तरह से बन रही है कि लेस इस तरह आएगी। दोनों साइडों में मैंने पहले स्लीव्स पर स्टिच कर ली हैं और उसके बाद जहाँ मेरी सिलाई आई हुई है बस ये मेरी गाइडलाइन है, इसी को रख कर मैंने स्टिच कर लेना है। अब दोनों साइडें मैंने स्टिच कर ली हैं, तो ये देखिए वी योक स्टाइल में फ्रॉक बन गया है, जबकि हमने ये बिल्कुल सीधा फ्रॉक बनाया था, ठीक है। अब फिटिंग की सिंपल सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमारी फिटिंग ऑलरेडी हुई हुई है। तो अब हमने सिर्फ फ्रिल रेडी कर लेनी है। फ्रिल का तरीका आपको आता होगा कि बड़ी सिलाई लगाकर धागा खींचना, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये तो सबसे ईज़ी तरीका है, फटाफट आपकी फ्रिल रेडी हो जाती है। कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो जितनी भी आपको प्लेट्स लगानी हो आप लगा लें। फ्रिल हमारी रेडी हो गई, बस अपने फ्रॉक को हम अपने हिसाब से ये सेट कर लेंगे और एक तरफ से रख कर फ्रिल हम उल्टी तरफ से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्टिच हो गई। इसके ऊपर की हमने सिलाई लगानी है ताकि फ्रॉक की लुक अच्छी आए। अच्छा इस पे मैंने गोटा वाइट कलर का यूज़ किया है लगाते हुए। ये अब ये फाइनल लुक है फ्रॉक की, देखिए कितना अच्छा फ्लेयर आया है इसका और ओवरऑल लुक भी इसकी कितनी प्यारी आई है। ये देखिए ऊपर की तरफ ये लेस रखकर मैंने ऊपर भी सिलाई लगा दी थी स्लीव्स के, और यहाँ मैंने ये छोटी सी लेस के पीसेस अटैच कर दी हैं थोड़ी सी रेडीमेड लुक देने के लिए। और ये हमारी प्लेट्स हो गई और नीचे से इसका इतना ज़्यादा फ्लेयर हो गया और गोटा भी लग गया, उसकी वजह से इसकी लुक और मज़ीद अच्छी आ गई। और ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी हमने सेम पाइपिंग लगाई थी और धागे से लूप और बटन भी हमने लगा लिया। ये देखें इस तरह से धागे से बनाया है हमने सेम कलर का, और ऊपर भी हमने सेम लेस लगा ली थी पीछे की तरफ से। कितना अच्छा इसका लुक और फ्लेयर आ रहा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस बेबी ड्रेस का फुल ड्रेस है जिसमें से ये पीसेस बचे थे, तो मैंने ये भी आपको साथ में दिखा दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और मज़ीद वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह जल्द ही मैं न्यू वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।